जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेके अपनी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण कर सकते हो, कैसे आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हनुमान जी से करवा सकते हो, कैसे आप हनुमान जी को अपनी मनोकामना बता सकते हो और किस तरीके से बताओ कि हनुमान जी तुरंत सुने। वैसे तो हम लगभग सनातन धर्म में 90% घरों में रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, लेकिन जब हम कोई विशेष मनोकामना पूर्ण करवानी होती है ना, तब हमें संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। तो हनुमान जी हमारी तुरंत मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। और वो इसलिए क्योंकि वो अपने भक्तों को संकट से निकालते हैं। जब भी उनको कोई पुकारता है, कष्ट में होता है, तो वो तुरंत उस कष्ट का निवारण करते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा तो एक पावरफुल मंत्र है, जो भी इसको संकल्प के साथ करते हैं तो हमारी वो चीज़ कंप्लीट होती है। तो अब आपको जैसे 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन तो कैसे करनी है उसकी संपूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखा करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे करनी है। जैसे मान लो आप पहले 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प ले रहे हो, तो आपको क्या करना है। जैसे आप सुबह कर रहे हो तो आपको सुबह करना है, अगर आप शाम को कर रहे हो तो आपको शाम को करना है। टाइम का विशेष ध्यान रखना है। आप सुबह कर रहे हो तो आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान वगैरह करना है, साफ़ कपड़े पहनने हैं, धोए हुए कपड़े पहनने हैं। आपको लाल कपड़े हो, पीले कपड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी आप धोए हुए साफ कपड़े पहनना है। या ध्यान रखें कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बैठो तो उसके बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना है, नहा के स्नान करके आपको बैठना है। आपको हनुमान जी की मूर्ति लेनी है। अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो आप हनुमान जी की फ़ोटो ले सकते हैं। आप बैठ जाना है, आसन बिछाना है और एक लकड़ी का पाटा लेना है, उस पर लाल कपड़ा बिछा के हनुमान जी को स्थापित करना है और एक आसन लगा के आपको बैठना है। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना है और सिंदूर लेना है, चमेली का तेल लेना है। उससे आप अगर महिला हैं तो हनुमान जी के पैरों में लगा दें, अगर पुरुष है तो हनुमान जी को तिलक कर सकते हैं। एक पानी का गिलास लेना, आपको हाथ में चावल लेने हैं, एक सिक्का लेना है, 2 लौंग लेनी है और हनुमान जी के सामने सीजनल कोई फ्रूट का प्रसाद चढ़ा सकते हो, गुड़ चने का चढ़ा सकते हो, चूरमे के लड्डू का आप प्रसाद चढ़ा सकते हो। जो भी आपको सुविधा के अनुसार हो वो प्रसाद आप ले लें। अब धूप बत्ती वगैरह जला के संकल्प करें कि हे हनुमान जी, हे बाबा बजरंगबली, हे संकट मोचन, हे अंजनी पुत्र, हे पवन पुत्र, मेरी ये मनोकामना है और मैं संकल्प लेता हूँ। जैसे आप 3 दिन का कर रहे हो तो 3 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लो कि मैं 3 दिन तक आपके हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। मेरी ये मनोकामना है, ये मैं आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, आप जानो, आपका काम जाने। मैंने मेरी जो भी मनोकामना है आपके सामने रख दी है। क्या करना है, जैसे आप 3 दिन के लिए कर रहे हो तो 3 दिन का संकल्प लेना है। अगर आप 7 दिन के लिए कर रहे हो तो 7 दिन का लेना है। संकल्प ऐसे ही लेना है, ऐसे ही करना है। आप 11 दिन के लिए कर रहे हो तो 11 दिन का संकल्प लेना है। अगर आप 21 दिन के लिए कर रहे हो तो 21 दिन का संकल्प लेना है। और साथ में कि आप सुबह कर रहे हो तो वो भी कि मैं आपके सुबह रोज़ ये हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी। टाइम का विशेष ध्यान होता है, तो इसलिए आप टाइम का देख लेना, आपके हिसाब से जो भी टाइम मिले आप उस टाइम पर अपना पाठ कर लेना। तो फिर आपने जो चावल लिए थे, लौंग लिए थे और सिक्का लिया था, अब चावल तो रख देना हनुमान जी की मूर्ति या फोटो आपने जो लिए उसके सामने, और जो लौंग और सिक्का है वो आप उस पानी में डाल देना जो आपने पानी का गिलास भर के रखा है। अब वो पानी ढक के रख देना। उसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक जगह बैठे बैठे पाठ करना है, बीच में उठ के नहीं जाना है। ध्यान रहे जब तक आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो दीपक जलता हुआ रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा बड़ा दीपक ले लेना।
और हर पाठ, जैसे एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होता है तो आपको अपनी मनोकामना हनुमान जी को बोलनी है। जैसे आप नौकरी के लिए कर रहे हो, जैसे कि आप टीचर के लिए कर रहे हो कि मेरी टीचर में मैं नौकरी लग जाऊं, तो आपको ऐसे बेनिफिट करना है कि मेरी नौकरी लग गई है, मेरी लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप इस हिसाब से भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर हनुमान जी को बोल भी सकते हो कि हनुमान जी मेरी ये मनोकामना है, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो। तो आप इस तरीके से हर एक हनुमान चालीसा के पीछे अपनी मनोकामना बोलना है। अब आपको क्या करना है, दूसरे दिन वापस, जैसे 3 दिन का संकल्प लिया है तो दूसरे दिन वापस आपको बैठ जाना है, आसन लगा के घी का दीपक जलाना है, वही सब प्रसाद वगैरह फूल वगैरह हनुमान जी को चढ़ाने हैं। फिर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 108 बार राम नाम का जाप करना है और हनुमान जी की आरती करनी है आपको। ऐसे आपको तीसरे दिन करना है। जैसे आपको 3 दिन पूरे हो जाएं, जैसे आपने 7 दिन का लिया तो इस तरीके से आपको 7 दिन करना है। अगर 11 दिन का संकल्प लिया है तो आपको 11 दिन करना है, और आपने 21 दिन का संकल्प लिया है तो आपको 21 दिन का करना है। पानी आपको ढक के रखना है, लौंग पानी में डालनी है, सिक्का पानी में डालना है। इस चीज़ का आप संकल्प लेने के बाद ध्यान रख लेना। संकल्प लेने के बाद लौंग और सिक्के को पानी में डाल देना है। जैसे आपने 3 दिन कंप्लीट हो गए तो आपको क्या करना है, जो पानी है गिलास में रखा है वो आप खुद को पीना है और घर वालों को पिला देना। जैसे आपने किसी और के लिए किया है तो वो पानी आप किसी और को भी पिलाना, कि भाई कोई बच्चे के लिए करता है, कोई किसी के लिए, मतलब संकल्प किसी और के लिए लिया है तो आपको वो पानी उसको पिलाना, नहीं आपको पी लेना है। लौंग आप कहीं पर भी जाओ तो उस लौंग को पीस लेना, फिर उसका 1 अंगुली अपने मुंह में लगा के जाना। सिक्का अपने पर्स में रखना हमेशा। तो ये आपको करना है। इस तरीके से आप पाठ करना, आपकी मनोकामना हर हाल में 101% पूरी होगी। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप देखना, आप अगर 3 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ले रहे हो तो 3 दिन नहीं होंगे, उससे पहले आपको खुशखबरी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि विश्वास रखना है कि हनुमान जी मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जैसे एक बच्चे को हम हवा में उछालते हैं तो वो विश्वास रखता है कि मेरे माँ बाप मेरे को नीचे नहीं गिरने देंगे। तो आपको हनुमान जी पे विश्वास रखना है कि हनुमान जी मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्रद्धा से करना, विश्वास से करना है और भाव से करना है, तो आपके मनोकामना 101% हनुमान जी पूर्ण करेंगे। तो ये थी आज की जानकारी। कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा लगा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। जय श्री राम जय बजरंगबली।